दोस्तों, हमारी धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली जरूरत चीजों में पौधे का भी एक अहम योगदान होता है। यह भोजन के रूप में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से न्यूट्रिशन लेकर हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन देने वाले यही पौधे कभी कभी जीवन लेने का भी काम करते हैं? क्योंकि हमारी धरती पर कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कि पूरी तरह से मांसाहारी हैं। आपको शायद मेरी बात पर यकीन न हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। कुछ पौधे तो ऐसे भी होते हैं जो सांप जैसे खतरनाक जीव को भी खा लेते हैं। तो चलिए फिर एक नजर डालते हैं हमारी इस धरती पर मौजूद कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो जानवरों को अपना भोजन बना लेते हैं। जंगल लैटर्न। दोस्तों, अब जंगल लैटर्न नाम के इस पौधे को देखिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि यह पौधा रात के समय अंधेरे में किसी लैटर्न की तरह जलने लगता है। इस पर उगने वाले यूनिक आकार के फूलों की वजह से पड़ा है, जो कि देखने में काफी हद तक लैटर्न की तरह दिखाई देता है। ब्राजील और अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले यह पौधा काफी हद तक एलोवेरा के पौधे से ही मेल खाता है, लेकिन इसके ये हरे पत्तों के नीचे सफेद रंग का काफी चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, जिसे वैक्स कहा जाता है। अब जैसे ही कोई कीड़ा या कोई और जीव जंतु इस पौधे के आसपास से गुजरता है, तो इसका यह वैक्स यानी कि मोम उस कीड़े को अपने ऊपर चिपका लेता है, जिसके बाद यह पौधा अपने तत्वों में से डाइजेस्ट जूस को बाहर निकालकर इस कीड़ों को चट कर जाता है। इस पौधे में से निकलने वाले पीले रंग के बेहद खूबसूरत फूलों के कारण ही इन्हें येलो स्टोव प्लांट भी कहा जाता है। कोबरा लिली। दोस्तों, इस पौधे को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई सांप अपना फन फैलाए बैठा हो। बस इसकी ऐसी संरचना के कारण ही कोबरा लिली के नाम से इसे जाना जाता है। यह पौधा सांप से इतना ज्यादा मेल खाता है कि अंधेरे में कुछ लोग तो इसे असली सांप ही समझ बैठते हैं और इससे डरकर दूर भाग जाते हैं। लेकिन आपको इस पौधे से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधा हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता है। यह पौधा सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना गुजारा करता है। यह पौधा इतना रेयर है कि अमेरिका के कुछ चुनिंदा ठंडे इलाकों में ही पाया जाता है। कोबरा लिली हरे रंग के साथ साथ लाल रंग का भी हो सकता है। इनके खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर कीट पतंगे इसके आसपास पहुंच जाते हैं और एक सुरक्षित घर की तलाश में इसके अंदर जा घुसते हैं, जिसके बाद यह पौधा उनके लिए किसी ट्रैप का ही काम करता है और कीड़े मकोड़े इसके अंदर से कभी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि यह पौधा अपने ऊपर लगे इस ढक्कन बंद कर उन कीड़ों को वहीं पर फंसा देता है और वो इस फन के अंदर भरे लिक्विड में गिरकर तड़प तड़प कर मर जाते हैं, जिसके बाद यह पौधा उनको अपना भोजन बना लेता है। बाइब्लिस। दोस्तों, बाइब्लिस यानी कि रूबो प्लांट, जिसमें काफी सुंदर दिखने वाले रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं और जैसे ही दिन के समय सूरज की रोशनी इन्हीं झाड़ियों पर पड़ती है, तो यह पौधा अलग अलग तरह से बहुत सारे रंगों में चमकने लगता है, जिसे देखकर यह लगता है कि जैसे यह पौधा नहीं बल्कि एक छोटा सा इंद्रधनुष हो। इसकी यही खूबसूरती बाकी के जीवों के लिए अभिशाप बन जाती है। इसे देखकर छोटे जीवों से लेकर इंसान तक इससे अट्रैक्ट होकर छूने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन इसकी इन झाड़ियों के ऊपर दिखने वाले ये चमकदार रोएं कुछ और नहीं बल्कि नुकीले कांटे होते हैं, जिसे छूने पर हम इंसानों को भी काफी तेज दर्द होता है, लेकिन वहीं इसमें से छोटे जीवों की तो जान चली जाती है। इस पौधे की शिकार करने की कला भी काफी कमाल की है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस पौधे के पास शिकार को पचाने के लिए ना ही तो कोई ढक्कन है और ना ही तो किसी तरह का वैक्स है। ऐसे में यह पौधा अपने पत्तों से काफी सुगंधित और रसीले द्रव्य को जमीन पर गिराता है, जिसे खाने के लिए कीड़े उसके ऊपर चले जाते हैं। असल में यह रस कुछ और नहीं बल्कि एक तरह की गोंद होती है, जिसकी चपेट में आते ही यह कीट हमेशा हमेशा के लिए उस पर चिपक जाते हैं और फिर मरने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचता है। अब ऐसा भी नहीं है कि यह पौधा मरे हुए जीवों को खा जाता है। दरअसल यह पौधा अपने ऊपर एक ऐसे जीवों को पाल रखा होता है जो कि मरे हुए कीड़ों को खाकर इनकी जड़ों में पोटी करते हैं और फिर यह पौधा उसी पोटी से न्यूट्रिशन लेकर फलता फूलता है। ट्रिगर प्लांट। दोस्तों, खूबसूरत सा दिखने वाला यह पौधा काफी हद तक लिवेंडर के पौधे की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन यह लिवेंडर के फूल वातावरण में सुगंध को छोड़ते हैं। वहीं यह पौधा तो किसी कातिल की तरह भी काम करता है। इसके तने में से काफी मीठा लिक्विड निकलता है। अब जैसे छोटे छोटे कीड़े इससे अट्रैक्ट होकर इस लिक्विड को पीने के लिए इसके ऊपर आ बैठते हैं, तो उनकी सांसें रुक जाती हैं और उन्हें काफी दर्दनाक मौत मिलती है, जिसके बाद भी यह पौधा मरे जीवों को डाइजेस्ट कर लेता है। इतना ही नहीं, इन कीटों का शिकार करने के लिए यह पौधा एक और तरकीब का भी इस्तेमाल करता है। जब भी कोई कीट इसकी पंखुड़ी के ऊपर आ बैठता है, तो यह पंखुड़ी झपटे से किसी ट्रिगर की तरह ही बंद होकर उन्हें जकड़ लेती है, जिसकी वजह से यह ट्रिगर प्लांट के नाम से जाना जाता है। और ऐसे में अगर कोई कीट इसके ट्रैप से निकल भी जाए, तो वह पौधा उसके ऊपर अपने बीजों को छोड़ देता है, जिससे उसका पॉलिनेशन होता है और यह पौधा जगह जगह पर फैलने लगता है।
ब्लैडर वोट। दोस्तों, पानी में उगने वाले इस पौधे का ना तो कोई सर होता और ना ही कोई पैर, क्योंकि यह पौधा तो बिना जड़ के ही पैदा होता है और पानी के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करता रहता है। इन पौधे के पास तो सिर्फ स्टीम और इन पर उगने वाले फूल ही होते हैं। यह पौधा और इस पर उगने वाले पीले रंग के फूल काफी सुंदर तो दिखाई देते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये काफी ज्यादा खतरनाक भी होते हैं। पानी में रहने वाले जीव जैसे ही इसके फूलों की तरफ आते हैं तो ये पौधे बड़ी ही चालाकी से इन्हें अपने स्टेम के जरिए अपने ब्लैडर में कैद कर लेते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते यह ब्लैडर इन कीड़ों को डाइजेस्ट कर लेता है। हालांकि पानी में रहने वाली छोटी मछलियों को इस पौधे से खतरा नहीं है, बल्कि यह पौधा तो उन्हें भोजन देने और रहने के लिए घर का काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मांस को खाने वाले पौधों के बारे में काफी अहम जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो फिर से मिलते हैं किसी मस्त से वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।